Sohan. Welcome to my show, The Influencer Talks. Hello, So, sir. I know that these times are a little problematic. COVID is a problem. So, but hope everything is fine with you and your family. Yes, sir. We all are safe and fine by grace of God and Great. doing well. Absolutely fine. Sohan, as a casting director, आप फिल्म इंडस्ट्री में वो काम करते हैं जो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोग जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, और स्पेशली सो इन एक्टिंग. बाकी सारे वर्टिकल्स बहुत है फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन में. स्क्रिप्टिंग है, डायरेक्शन है, कैमरा है, एडिटिंग है, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा एस्पायरेंट्स जो हैं वो एक्टिंग के होते हैं. तो Yes, एज sir. एक कास्टिंग डायरेक्टर आप मुझे ये थोड़ा बताएं कि किस तरह से आप काम करते हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपका प्रोसेस क्या है किसी को सिलेक्ट करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूंगा सर, मैं लोगों के सपनों का सौदागर हूं मैं. मैं लोगों के सपने को साकार करने के लिए राइट. अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं मैं. बिल्कुल. और ये प्रोसेस सर, ये प्रोसेस होता है एक जो मैंने 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ. इस 15 साल में मुझे ये अनुभव हुआ है कि कोई भी काम एक ओकेजन, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है. लाइक राइट. ये कास्टिंग भी जो है एक शादी की तरह है. राइट. जैसे शादी में आप दूल्हा दुल्हन ढूंढते हैं, फिर दूल्हे का परिवार, दुल्हन का परिवार, फिर वो प्रॉपर वो जो मैचिंग जो होती है कि प्रॉपर दूल्हा होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न दुल्हन होनी चाहिए, सास ससुर भी अच्छे होने चाहिए, वाइस वर्सा. तो बेसिकली आप मैच मेकिंग करते हैं. मैं मैच मेकिंग करता हूँ. इन यू कैन से इन लाइक मॉडर्न वर्ड दैट्स आई डू मैच मेकिंग. राइट. एक कास्टिंग डायरेक्टर जो है मैच मेकर ही होता है, जो एक राइटर और डायरेक्टर की जो विजन है जी जी. उसको बेसिकली जब तक एक सही कलाकार नहीं होगा सर, तो उसको सही दिशा और दशा दोनों नहीं मिलेगी. बिल्कुल. हमारा जो काम शुरू होता है कास्टिंग का, एक जो हमको अप्रोच किया जाता है प्रोडक्शन हाउस से, प्रोड्यूसर की साइड से, जी. कि हम एक सीरियल बना रहे हैं या वेब सीरीज बना रहे हैं या सिनेमा बना रहे हैं. तो राइट. जनरली हमारी ये 3 चीजों पे मैं ज्यादा काम करता हूँ. राइट. और एड फिल्म्स में बहुत कम काम करता हूँ. मेजर आई वर्क फॉर लाइक these 3 verticals, that is web series and television big time. And films I have recently started doing. So recently my film is releasing maybe in November around Diwali. जो मैंने एक फिल्म किया था बबलू बैचलर, और शर्मन जोशी की फिल्म है. तो बेसिकली फिल्म की स्क्रिप्ट आती है हमारे पास जी. और वो फिल्म से पहले एक मीटिंग होती है और वो बताते हैं कि हम इस तरह की फिल्म बना रहे हैं. उसका कुछ जॉनर बताते हैं कि ये कॉमेडी फिल्म है या ये ड्रामा है या ये थ्रिलर है या सस्पेंस है या एक कॉमेडी है. डिफरेंट जॉनर है. तो जिस जॉनर, और मैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास अभी तक जितनी भी अपॉर्चुनिटी आई है इन टेलीविजन या वेब सीरीज में, हर बार एक अलग अलग मेरा जो है जॉनर आया. ऐसा नहीं है कि एक टाइपकास्ट की मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो मुझे ड्रामा ही ऑफर हो रहा है. और मैं अगर थ्रिलर कर रहा हूँ तो थ्रिलर ही ऑफर हो रहा है. बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैंने हर एक जॉनर में हाथ किया और सक्सेसफुल अभी तक का रिजल्ट है. मैं जो जानना चाह रहा था इसमें कि जैसे आपके पास स्क्रिप्ट आया या जब आपका एग्रीमेंट साइन होता है प्रोड्यूसर के साथ, तो इसमें इनपुट किसका ज्यादा होता है, डायरेक्टर का या राइटर का? कि हर एक का अपना विजुलाइज करते हैं वो कि इस तरह का उनको कैरेक्टर चाहिए, तो वो आपको बताते हैं कि आप इस तरह से ढूंढिएगा, इस तरह का कैरेक्टर उनको चाहिए. हाँ, बेसिकली सर ये एक कलेक्टिव इन्फो होती है, कलेक्टिव सब लोग का विजन होता है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर वो क्या कहते हैं उसको, दूल्हे के बाप की तरह होता है, दुल्हन की बाप की तरह होता है. बिल्कुल. जो मतलब वो मेक श्योर करता है कि ये सारी चीजें सही हो. तो प्रोड्यूसर अगर कोई चीज बनाता है तो प्रोड्यूसर का पूरा मतलब कंट्रीब्यूशन होता है. ही अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि उसका कॉन्सेप्ट ये है, मतलब वो उन्होंने फाइनल किया है जी. राइटर के साथ में जी. फिर वो चैनल को या प्लेटफॉर्म को सुनाते हैं. टेलीविजन और वेब सीरीज का जो प्रोसेस है, डायरेक्टर बाद में आते हैं. राइट. तो हमारे पास क्या है कि प्रोड्यूसर हमको अप्रोच करते हैं. अब प्रोड्यूसर के यहाँ पे अभी पिछले 15 साल में मैंने देखा सर कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन होती है. तो सबसे पहले बोर्ड पे राइटर के बाद क्रिएटिव डायरेक्टर आते हैं. क्रिएटिव डायरेक्टर आते हैं. राइटर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर जो है ये आपको कास्टिंग डायरेक्टर बुलाते हैं
उनको सारी चीजें समझाते हैं कि वी वांट दिस कैरेक्टर लाइक दिस, ये यहाँ का बैकग्राउंड है। लाइक राइट, हमारे यहाँ पे जनरली नॉर्थ का, साउथ साउथ का तो बहुत कम बनता है, करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, इन सब मतलब चारों तरफ का जो हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनता है, तो बताते हैं ये पंजाब की कहानी है, ये बिहार की कहानी है, ये महाराष्ट्र की कहानी है, ये मध्य प्रदेश की कहानी है। तो हम उस तरह से, अब एज ए एक्सपर्ट इन कास्टिंग मेरे कांटेक्ट नेशन वाइड है। तो राइट, मैं अगर पंजाब का है तो मैं और बहुत सारे जितने भी सिलेक्टिव टैलेंट है आपके पंजाब से अगर बना रहे हैं, तो हम पंजाब के और पंजाब के आसपास के लोग जी, जी, हम वो टैप करते हैं। ओके, फिर बेसिकली क्या है, डायरेक्टर बाद में आते हैं फ्रेम में, और समटाइम्स जैसे वेब सीरीज है, वेब सीरीज में डायरेक्टर, राइटर एंड क्रिएटिव एंड प्रोड्यूसर, ये चारों होते हैं। जब हमको बुलाते हैं तो वो जी, हमको पूरा बताते हैं, पहले हमको स्टोरी सुनाते हैं कि भाई राइट, हमारा ये स्टोरी है, ये राइट, कैरेक्टर है, ये एज है, ये लुक है। क्योंकि उनका होमवर्क इतना होता है, राइटर का, राइट, क्रिएटिव राइट, डायरेक्टर का जी, और जी, डायरेक्टर का, इतनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है कि हमको ये चाहिए। और प्रोड्यूसर का क्या है कि वो प्लेटफॉर्म से या चैनल से या जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनसे ना उनकी पहले बात होती है कि भाई ये टैलेंट जो बिक रहा है, राइट, हमको उसको उसको लेना है मेन कास्ट में, हीरो में, हीरोइन में, जी, मार्केटिंग। जी, क्योंकि एक जो फिल्म या सीरियल या टेलीविजन बनता है सर, तो उसमें क्या होता है, हर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो हाँ, एक हाँ, अनुभवी कास्टिंग डायरेक्टर जब आता है, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता है कि अरे हमको थिएटर के एक्टर चाहिए, अच्छा एक्टर चाहिए। हाँ, तो हाँ, हमको वो हाँ, भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एक एक्टर जो और उनको बिके, जो उनकी स्टार वैल्यू भी हो, स्टार वैल्यू भी हो, जी, प्लस क्या है, प्लेजेंट चेहरा भी हो। तो हमको एक एक कैरेक्टर स्पेसिफिक लेना पड़ता है। उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर, राइटर सर एक बार जब सब बता देता है, राइट, वो लिख देते हैं। वो जी, राइटर का काम है, एक बार उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट सिनॉप्सिस लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया, जी, उस जी, बिहाफ पे आपको अप्रूवल आता है। कास्टिंग डायरेक्टर को स्क्रिप्ट दे देती है कि सर ये स्क्रिप्ट है। करेक्ट, राइट, और मैं मेरी एक आदत है सर, जी, जनरली मैं लोगों की बातों में, लेकिन मेरी आदत है कि जब तक मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ ना, जी, जी, तो वर्बली बताते हैं, तो एक क्या होता है, वर्बली से मुझे ना पूरा स्टोरी का पूरा जो है फ्रेम बन जाता है कि ये दिस इज द फ्रेम ऑफ द स्टोरी। जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है जो हमको मालूम होता है। अच्छा सोहन, आप मुझे ये बताइए कि अभी एज ऑफ टुडे आपके पास कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप जिन पे काम कर रहे हैं, और कौन कौन से हैं, वो किसके लिए कर रहे अ, अभी सर मैं कर रहा हूँ एमएक्स प्लेयर के लिए 3 वेब सीरीज कर रहा हूँ जो अभी आने वाला है। हैं? जी, एक मैं जी टीवी का शो कर रहा हूँ, मिस्टर अरविंद बब्बल सर का है, जी, जो क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, एक उस पे काम कर रहा हूँ। दो हमारे एक अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, दो जी, और अलग चैनल्स के लिए मैं टेलीविजन कर रहा हूँ। राइट, राइट, एंड कुछ चैनल्स के साथ में बातचीत चल रही है, मे बी मैं एक बहुत बड़ा चैनल इन हाउस कास्टिंग हेड ज्वाइन कर लूँ, ऑल राइट, जहाँ पे मैं, हाँ। तो मेरी कंपनी बेसिकली सोहन ठाकुर कास्टिंग जो है, सो जी, अलग अलग लोगों के साथ में कोलैबोरेट कर रही है। जी, तो जी, वो कुछ अभी जैसे एक पर्टिकुलर चैनल के लिए जैसे मैंने अभी काम कर रहा हूँ, मैं एक बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ में मेरी बातचीत हुई है, जहाँ का मैं पूरा काम उठा रहा हूँ। तो ऑल आई राइट, विल बी द इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर देयर ऑल्सो, ओके, ओके, बट आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम माई ओन ऑफिस, दैट इज ऑल सोहन राइट, ठाकुर कास्टिंग ऑफिस इन जी, मुंबई। जी, 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 ऑल राइट, तो दैट्स मेरे ग्रेट, अभी सर ये 3 वेब सीरीज, एक शूटिंग शुरू हो गई टेलीविजन के, 2 टेलीविजन और नए हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, तो जी, वो भी मेरे ख्याल से अभी शुरू हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे होल्ड पे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे रिलीज होने वाले हैं अभी। ओके। जब हम एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सामने आती है, और बहुत उस पर चर्चा होती है, कभी इंडस्ट्री में दो ग्रुप्स भी बन जाते हैं कभी कभी, दैट इज कास्टिंग काउच। हम्म, तो हम्म, थोड़ा बताइए, बिकॉज सी लोग जाते हैं एक इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या उसका स्टेटस है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर मैं इस बारे में, ये मैं जितने भी मीटिंग्स में गया हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने लोनावाला फिल्म फेस्टिवल में गया था, तो जी, वहां पे भी ये सवाल मेरे से पूछा गया था। राइट, और मेरा एक ही जवाब होता है हम्म, कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो जी, माँ सरस्वती का लाइन है, नटराज की इंडस्ट्री है। जी, यहाँ पे जिसने भी ये कास्टिंग काउच के नाम पे जो बातचीत की है या कास्टिंग काउच की कोशिश की है, हाँ, हाँ, वो फिनिश हो गया है। ये हिस्ट्री रही है सर, उसका ओके, कोई वजूद नहीं रहा है। हम्म, तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जो आते हैं ना, जी,
वो मैं 20 ईयर्स से मुंबई में हूँ, जी 20 ईयर्स से फिल्म इंडस्ट्री में, और 15 ईयर्स ऑलमोस्ट आई एम कंप्लीटिंग इन कास्टिंग। ओके मैंने बहुत सारे टेलीविजन सोप्स, सिनेमा और वेब सीरीज का तो अभी शुरू हुआ है, जी शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, मैंने बहुत सारी की हैं। राइट बट मैंने अपने करियर में आज तक, जी मुझे किसी ने नहीं बोला कि गेट मी वर्क आई विल स्लीप विद यू, या मैंने किसी को नहीं बोला कि आई विल गिव यू वर्क एंड आई विल स्लीप विद यू। हम्म हम्म बट कंट्रोवर्सी जो लाइफ में होती है, हम्म हर किसी के साथ कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं आपके, हम्म वो आपके लिए इल टॉक करते हैं, वो हर प्रोफेशन में होता है। राइट राइट हमारी इंडस्ट्री में जो कास्टिंग काउच का जो कास्टिंग काउच इज द वेरी फर्स्ट थिंग। कोई भी अपनी फैमिली से किसी को भेजते हैं ना, तो जी सबसे पहला चीज उनको ये नहीं बताते हैं कि तुम यहाँ अप्रोच करना, यहाँ अप्रोच करना, ऐसे रहना, वैसे रहना, ये ट्रेनिंग लेना। वो नहीं, वो सिर्फ बताते हैं कि वहां पे कास्टिंग काउच से बचना है। ट्रू मतलब वेरी ट्रू कि बोलते हैं कि वो डायरेक्टर डायरेक्टर है, वो फलाना डायरेक्टर है, फलाना प्रोड्यूसर है, ऐसे है, ऐसे ऐसे होता है, बिना ऐसे काम नहीं होता है। जी तो मैं सर आपके माध्यम से मैं उन सभी देखने वालों को, जो हमको देखेंगे इस वीडियो को, उनको बताना चाहूंगा कि प्लीज इन सब चीजों को बिल्कुल भी लोड ना लें दिमाग पे, ऐसा जी कुछ भी नहीं है। ओके ओके अगर ऐसा कुछ होता हाँ हाँ तो हर रोज यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं और जी इतने सारे लोग स्टार बनते हैं, और उससे 50 गुना रेशियो में लोग वापस जाते हैं, मुंबई से वापस जाते हैं लोग, जी जिनके जी अंदर टैलेंट है सर, जिनके हाँ अंदर टैलेंट है। हाँ हाँ वो आपने सुना होगा, हाथ कंगन को आरसी किया। जी तो बेसिकली आपका कहना यह है सर कि कास्टिंग काउच होता है, लेकिन जो हम्म, कास्टिंग काउच करते हैं वो लंबे नहीं चल पाते हैं इंडस्ट्री में। हम्म, हम्म, और चाहे वो दोनों साइड की बात है, चाहे वो जो एस्पायरेंट हैं या वो अनड्यू फायदा उठाने वाले हैं, वो दोनों ही लंबा नहीं चलते हैं। जी लंबा भी नहीं चलते हैं सर। और प्लस मैं बताना चाहूंगा, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, मैं तो बता रहा हूँ, मैं इतने साल से हूँ, ये राइट लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जी कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री पे लोग उंगली उठाते हैं। जी जी मैं आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, अगर आप हाथ नहीं मिलाएंगे जी तो कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। ट्रू यहाँ पे जो चीजें आपने देखी है, सुनी है, हम्म कास्टिंग काउच, जो आपने सवाल किया उस कास्टिंग काउच पे एक ही जवाब है, कास्टिंग काउच हमारी इंडस्ट्री में, बाकी इंडस्ट्री की तरह हमारी इंडस्ट्री में जी भी इसके चर्चे हमेशा उठते रहे हैं। हम्म आपके अंदर टैलेंट है तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जीवन में। मैंने करेक्ट बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने अभी करंट सिचुएशन हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, बहुत सारी ऐसी हीरोइंस आके बोलती है कि अ, हम आगे बढ़ सकते थे, हम्म हमें ऐसे ऐसे ऑफर रखा गया, हम्म जी ऐसे ऐसे ऑफर रखा गया, मैंने नहीं लिया, इसीलिए मेरा करियर ये गया। तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, ये गलत बात है। हम्म कास्टिंग काउच होता है, हम्म कास्टिंग काउच होता है। हम्म चीप लोग जो होते हैं, हर इंडस्ट्री में कीड़े लोग जो होते हैं, हम्म वही लोग ऐसा करते हैं। क्वालिटी राइट सर, कोई भी फिल्म का गाना, हम जब सुबह मैं उठता हूँ, जी मेरी एक आदत है, हाँ मैं डेली सुबह उठता हूँ, मैं किशोर कुमार के गाने लगाता हूँ, या उदित नारायण के गाने लगाता हूँ, या जी अरिजीत सिंह या बादशाह के गाने लगाता हूँ, मैं अपने आप को सुनता हूँ। क्यों गाते हैं सर? वो टैलेंटेड लोगों ने उस तरह से म्यूजिक बनाया है, उन्होंने अपनी जो तपस्या की है वो गाया है। हम्म हम्म हम सब वो गाने गुनगुनाते हैं, हम बिल्कुल सब वो डायलॉग बोलते हैं कि कोई भी फिल्म का डायलॉग हो या कोई, क्यों करते हैं? क्योंकि वो लिखा गया है। और मैंने फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि हम्म हमारी फिल्म इंडस्ट्री जी में पूरा आ जाता है, चाहे वो वेब सीरीज हो या टीवी इंडस्ट्री हो या या एड जी फिल्म हो। जी जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री माँ सरस्वती की इंडस्ट्री है, या नटराज की इंडस्ट्री है। और जिसने भी टैलेंट के साथ कोई गलत करने की कोशिश की, अगर मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, अगर मैं भी किसी आर्टिस्ट के साथ में अगर ऐसे बात करता हूँ जी कि आई गिव यू वर्क हम्म and you have to compromise, you have to sleep with me, means I'm finishing my career. कैरियर I'm existing in this industry for 20 years जी जी and I'm doing well. जहाँ पे राइट लोगों के पास काम नहीं होता, मेरे पास इतना काम होता है कि मैं काम के लिए मतलब मना करना पड़ता है मैं मुझे। करता जी अच्छा सोहन आप मुझे ये बताइए, ये कहा जाता है कि जो एक्टिंग है स्पेशली, ये एक ऐसी विधा है जो जन्म के साथ आपके आती है। जो एक पैदा बच्चा होता है तब उसका, वैसे तो ये कहा जाता है कि इस दुनिया एक पूरी स्टेज है और हम सब एक्टर हैं,
लेकिन फिर भी जो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करने जाते हैं या टेलीविजन पे एक्टिंग करते हैं, तो जो एक्टिंग का कहते हैं बचपन से एक कीड़ा होता है, एक उसके अंदर टैलेंट ऑलरेडी होना चाहिए। क्या एक्टिंग को सिखाया जा सकता है? क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि इतने स्कूल्स बन चुके हैं एक्टिंग के लिए, चाहे दिल्ली, हर बड़े शहर में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, आपको हर थोड़ी दूर पे एक एक्टिंग स्कूल मिल जाएगा और बच्चे वहां पे जाते हैं। तो चाहे टैलेंट है या नहीं है, तो आप ये बताइए कि क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है राइट फ्रॉम ग्राउंड जीरो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, क्योंकि क्या है, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी, आपने पहले ही बोला कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, और एक कास्टिंग जो होता है पूरा इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड के लोग जो भी हैं वो सब चाहते हैं टू बी पार्ट ऑफ एक्टिंग। स्क्रीन पे हर कोई अपने आप को देखना चाहता है। मतलब वो भीड़ में, जब भीड़ पे कैमरा जाती है ना, तो लोग भी भीड़ में भी वो अपने आप को कैमरे पे आने के लिए दे कैन डू एनीथिंग। एग्जैक्टली। हर जगह एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, हर जगह मतलब थिएटर बन रहे हैं इसके लिए। और जो आपने बताया जन्म से होता है, वो एक्चुअली एक एक्स फैक्टर होता है लोगों में, राइट। और समय के साथ वो चीजें बढ़ती जाती है जी। अब वो, जब तक वो पैशन नहीं बनेगा ना, आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बोमन ईरानी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं। वो मेरे ख्याल से 50 प्लस में स्टार बने। राइट। है ना, वो एक्टिंग करना चाहते थे, नहीं कर पाए, फोटोग्राफी करते थे वो, और भी बाकी सारी चीजें, लेकिन जब उनको ब्रेक मिला है, हम तो उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस से जानते हैं। करेक्ट। तो एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं जिनके अंदर पैशन होता है, वो अपना पैशन, अभी आप चाहे मैं चाहूँ एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक्टिंग के लिए पैशन एंड पेशेंस दोनों होना चाहिए। क्या हमारे अंदर पेशेंस है कि हम एक्टिंग करें? जी। मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, आई हैव बीन अप्रोच फॉर ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्टर ऑफ माय वेब सीरीज और सिनेमा कि ये रोल सोहन करेगा। मैं कहा सर, अगर मैं वो किसी फिल्म का डायलॉग चिपका देता हूँ कि अगर मैं हल चलाऊंगा तो बैल क्या करेगा, तो बोलते हैं अच्छा एक्टर लोग बैल होते हैं। मैंने कहा एक्टर लोग बैल नहीं होते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कास्टिंग करूंगा तो हल कौन चलाएगा? हम तो किसान हैं, हम किसान हैं, हमको एक्टर ढूंढना पड़ता है, उपज करनी पड़ती है, अलग अलग जगहों से ढूंढना पड़ता है। तो ये जो लोग इसको तपस्या की तरह कर सकते हैं, अभी नेपोटिज्म के ऊपर कुछ पढ़ रहा था मैं। राइट। भाई, प्रोड्यूसर का बेटा एक्टर बन सकता है, जी। डायरेक्टर का बेटा प्रोड्यूसर बन सकता है, एक्टर बन सकता है, मतलब किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार एक्टर बन सकता है। या सर, एक डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर बन सकता है बिना ट्रेनिंग, बिना पढ़े? बिल्कुल नहीं। नहीं बन सकता है। बिल्कुल नहीं। तो सेम वे एक्टर बनने के लिए, जैसे मैंने डॉक्टर का बोला, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है जब तक वो पढ़ेगा नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेगा, उतनी तपस्या नहीं करेगा, तो नहीं बन सकता है। तो सेम वे एक्टर के लिए हमारे यहाँ तो थोक के भाव लोग आते हैं सर। जब मैं ऑफिस में होता हूँ, कितने लोग सर मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। व्हेन इट कम्स टू एक्शन, नहीं बोल पाते सर, नहीं बोल पाते। तो एक्टर के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और वो पैशन जो होता है, मैं छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक में कभी भी ये आ सकता है। जो पैशन रखते हैं उनके लिए है, जो पूरा फोकस होके एक ही जगह रहेंगे कि मैं बिजनेस भी कर लूं, मैं एक्टिंग भी कर लूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। लेकिन नेपोटिज्म का भी आपने जिक्र किया। नेपोटिज्म में हम ये तो देख सकते हैं ना कि एक प्रोड्यूसर का अगर कोई बेटा है या किसी एक्टर का बेटा है, तो इट इज इजियर फॉर दैट पर्सन टू गेट इनटू द सिस्टम, इनटू द इंडस्ट्री। यस सर, ये तो है ही ना। लेकिन एक डॉक्टर के या इंजीनियर के बेटे के लिए ये नहीं होगा कि चलो मैं एक पुल तो बना ही देता हूं या मैं 2 ऑपरेशन तो कर ही देता हूं, चाहे फिर हो ना हो। लेकिन ये एक प्रिविलेज तो इंडस्ट्री के बच्चों को मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है। मैं अभी आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो रमेश सिप्पी जी का आर्टिकल पढ़ा है थोड़े दिन पहले, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जो आपने बोला एकदम एज इट इज, रमेश सिप्पी साहब ने बोला है कि प्रोड्यूसर का बेटा या डायरेक्टर का बेटा, बीइंग अ इंडस्ट्री किड, स्टार सन या प्रोड्यूसर का बेटा है, उनको ये प्रिविलेज होता है कि उनको चांस मिल जाता है, उनको बाकी लोगों की तरह स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। बट उन्होंने एक चीज क्लियर किया कि टैलेंट जो होता है, अगर टैलेंट अगर नहीं होता तो शोले नहीं बनती।
बिल्कुल बिल्कुल। शोले में रमेश सिप्पी जी के कोई बेटे और भाई भतीजा कोई नहीं था। हम्म धर्मपाजी पंजाब के थे हम्म। और बच्चन साहब स्ट्रगल करके आए हुए उत्तर प्रदेश कलकत्ता घूम के मुंबई आए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने उसके ऊपर बात की। अगेन नेपोटिज्म के बारे में मैं तो 20 साल से हूँ। नेपोटिज्म क्या होता है? वो गैंग गैंग होता है कि वो लोग अपना कैंप बना लेते हैं जी। कि भाई इस कैंप में फलाने का कैंप हो गया, फलाने खान का कैंप हो गया, फलाने चोपड़ा का गैंग हो गया। ये जी। गैंग है, ये ओके गैंग या है। एब्सोल्युटली। और उस गैंग के अंदर फिल्में बनती है, फिल्में बनती है, लेकिन सर वेब सीरीज भी बनती है, हाँ हाँ। लेकिन वो नहीं चलती है सर। वो नहीं चलती है। बनती जरूर है लेकिन चलती नहीं है। एंड ऑफ द डे मैंने बहुत सारे मेकर्स को देखे हैं, वो बोलते हैं लिटरली कि बॉस मुझे ना अपने पैसे में आग नहीं लगाना है, राइट ट्रू। मुझे आग नहीं लगाना है। जी। बहुत सारे ऐसे एक्टर आते हैं, वो पैसा लगाते हैं अपने आप को लॉन्च कराने के लिए। अब पूरे उसके माँ बाप जो है पूरे जीवन की कमाई जो उन्होंने तिनका तिनका जमा करके एक साम्राज्य बनाया है, हाँ। और एक बार एक गलत डिसीजन से उनका पूरा पैसा मतलब वो गरीबी में आ जाते हैं, कर्ज आ जाता है। फिर वो बच्चे को भी बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पेरेंट्स को भी रिग्रेट होता है। तो वो अवेयरनेस है कि आदमी रिस्क पे नहीं जाएगा, टैलेंट को पहले नहीं देखेगा। जाएगा, टैलेंट को जाएगा। नेपोटिज्म है, लेकिन नेपोटिज्म का एक अलग लेवल है। जी। वो सब बड़े लोगों का जो बोलते हैं ना, शार्क लोग जो हैं हाँ, हमारे हर जगह है, वो हर हर जगह। इंडस्ट्री में होती है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी है। या। और वहां पे चीजें बनती है कि भाई वो मैंने डिप्लोमेसी कर ली, फलाने जी। ने आके मेरा काम कर दिया, तो अरे यार एक काम करो, उसको ये रोल दे देते हैं। ओके। फिर दूसरी फिल्म बनी, अरे वो आया। लेकिन पहली फिल्म में आप जब एक्ट नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, आपके परफॉर्मेंस से हमको मतलब हमको शूटिंग में लगा, पता चला एक सीन करने में जो 2 घंटा लगता है, अगर 6 घंटा लगा, राइट। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ऐसे गलत एक्टर और हमारी बेइज्जती हो कि भाई कैसा एक्टर कास्ट कर लिया। उसको दोबारा लिया जाए। कास्टिंग करने के बाद जी। हमारा काम खत्म नहीं होता है। कास्टिंग के बाद हमारा करियर भी इक्वली वहां पे रहता है कि भाई ये प्रोड्यूसर जो है मुझे या डायरेक्टर दूसरी फिल्म या दूसरे वेब सीरीज या दूसरे सीरियल में मुझे एज ए कास्टिंग डायरेक्टर लेंगे कि नहीं लेंगे। ट्रू। और टचवुड अभी तक जितने भी शोज मैंने किए हैं, जो जो सीरीज किया है और जो आने वाले हैं, जी। बहुत मुझे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। हम्म। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ साथ जो लोग मेरा नाम पढ़ते हैं उस शो पे, जो लोग मुझे जानते हैं और जो अपने इन्फ्लुएंस में जानते हैं, वो लोग सब सोशल पे कमेंट करके बोलते हैं या मेरे वेबसाइट पे जाते हैं तो ये बोलते हैं। और कभी मैंने ऐसे शो भी किए हैं जो सुपर फ्लॉप रहा है, लेकिन 100 में 3 या 4, मतलब 100% में 3 या 4% ऐसा रहा है कि मेरा फ्लॉप रहा है। जी बट जी। बाय ग्रेस ऑफ माय पेरेंट्स गॉड, 95% प्लस जो है हमारे शोज और वेब सीरीज सुपर हिट रहे। सुपर। उसकी जो सिलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट जो है, जी इवन स्मॉल कैरेक्टर, तो जी। लगता है कि ये कैरेक्टर है। सोहन जी, एक चीज ये बताइए कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है, वो है कैरेक्टराइजेशन और स्क्रिप्ट। अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखते हैं तो जैसे एक दौर आया था 94 95 में, जब प्राइवेट टेलीविजन चैनल शुरू हुए, तो एक एकता कपूर की टाइप के सास बहू के सीरियल शुरू हो गए थे। आज भी मैं देखता हूं कि वो सास बहू से तो हम लोग थोड़ा सा हटे हैं, लेकिन वेब सीरीज में फिर वो कंटेंट जो है वो बहुत रिपीटेटिव है। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर डेफिनेटली उसमें आपका से नहीं है, लेकिन डू यू थिंक कि ये इंडस्ट्री में फिर हो रहा है, क्योंकि उनको भी एक सक्सेस चाहिए, टीआरपी चाहिए, तो चाहे वो सेक्स हो, वायलेंस हो, वेब सीरीज में ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या है सर, हमारी इंडस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा, जी लेकिन मैं पिछले 20 साल से एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि एक कंटेंट जो हिट हो जाता है, जी। एक कंटेंट हिट होता है तो सब कोई जो है, मतलब एक का अगर हिट हो गया तो सब लोग उसी पैटर्न पे चीजें बनाने लगते हैं। भेड़ चाल जो है हमारी इंडस्ट्री में है ये। मैं नहीं, ऑडियंस कोई भी ऑडियंस होगा, अरे यार वो तो सब वही एक जैसे ही बना रहे हैं। बिल्कुल अभी यस, वेब सीरीज वगैरह पे लगाम नहीं है सर। जो बिल्कुल वेब सीरीज बन रहे हैं ना, उस पर देयर इज नो लिमिटेशंस। बिल्कुल। वो बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, वो कोई सेंसरशिप तो है नहीं अलग भी उसमें। सेंसरशिप नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे आई हैव बीन कॉल्ड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स कि सोहन ये कास्ट करना है, इस तरह का कंटेंट है, ये है। मैंने कई सारे प्रोड्यूसर, वो ये नहीं पूछते हैं कि हम इस तरह का कंसेप्ट बना रहे हैं, हाँ ये हाँ। कंटेंट है, हमको इस तरह के एक्टर चाहिए।
और सीधा अच्छा ये बोल्ड सीन होंगे, लव मेकिंग सीन्स होंगे, ऐसे 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 सीन्स हैं, तो इस तरह का डेटा कितना है तुम्हारे पास? ओके मैंने ओके कहा सर हाँ, तो ये बात होती है हर मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे मुझे एक फिल्म ऑफर होती है सर। ओके बिल्कुल। तो मैं उस पे आऊंगा, वो जो ऑफर होती है, लेकिन जो लोग आते हैं तो इस तरह की बातचीत होती है कि तो कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मुझे ये बड़ा बुरा लगता है। हाँ हाँ अब मैं बहुत डिप्लोमेटिकली उनको जवाब देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता है। हाँ ज्ञान बांटने जाएंगे तो आपको बोलेंगे जी नमस्ते, आप नमस्ते बहुत सारे बिल्कुल। कास्टिंग डायरेक्टर लाइन में हैं। हाँ हाँ लेकिन ये वो वेब सीरीज कंटेंट जो है सर, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, एक न्यूडिटी इतनी भर गई है जी जी जी। और बहुत जल्दी वो काम चल रहा है। अभी मेरे कुछ जानने वाले मेरे हैं इस मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी में, हम्म। वहां पे बहुत कंप्लेन गई है। उसके ओके ऊपर एक लगने वाला है बहुत जल्दी, कि भाई ये बिल्कुल। आपकी लिमिटेशंस है। जी बिकॉज क्या है, मेरे घर में मेरा भांजा है, हाँ हाँ उसका ऑनलाइन क्लास चलता है अभी। राइट। तो घर पे कई बार क्या होता है कि मैं मीटिंग्स में चला जाता हूँ, तो हाँ उसका हाँ मैंने एक ईमेल आईडी उसके स्कूल ने भी क्रिएट किया है, और एक मैंने भी किया हुआ है उसके लिए जीमेल। तो ओके उसमें उसका एज है, तो वो कोई भी यूट्यूब वीडियो जैसे डाउन कर देखना चाहेगा तो नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता। नहीं देख सकता, उस पे आता है। हम्म। तो वो मुझे बोलेगा कि मामा जी आप मुझे अपना वो दे दो, ईमेल आईडी पासवर्ड दे दो, आई वांट टू हाँ सी निंजा हथौड़ी, हाँ लिटिल हाँ सिंघम, हाँ हाँ ये सब मुझे देखना है। तो मैं राइट बोलता हूँ कि नहीं, जब मैं रहूंगा बेटा तभी देख सकते हो। तो करेक्ट। जैसे यूट्यूब पे लगा है सर, वैसे हाँ उन सब पे हाँ भी लगेगा। जी। और टेलीविजन हो या फिल्म हो, हाँ सेम। आपने 2004-5 के अराउंड हम्म। सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद पे फिल्में बन रही है। हाँ हाँ मैं बॉम्बे में था उस वक्त, आजाद फिल्म बनी थी, राजकुमार कोहली जी ने बनाया था, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। सागर फिल्म वालों ने बनाया था, जी। सनी देओल ने बनाया था, मतलब एक साथ कई वो सारे सारे के चंद्रशेखर सारे आजाद। तो जी। मैं उस वक्त जिससे भी पूछता था ना, जो क्या कर रहा था, चंद्रशेखर आजाद कर रहा हूँ। मतलब ऐसा था कि पूरे मार्केट में जिधर जाओ चंद्रशेखर आजाद ही बन रहा था। हम्म। तो ऐसा ऐसा भेड़ चाल है सर, है वैसे। टेलीविजन में भी। मुझे ये लगता है कि इस तरह की भीड़ चाल में आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। एक ही तरह के कैरेक्टर हाँ, एक साथ 10-12 सिलेक्ट करके रख लीजिए और देते रहिए। चंद्रशेखर आजाद तो कई सारी बनी, हम्म। लेकिन हिट जो हुई वो अजय देवगन वाली हुई, और उसको बिल्कुल नेशनल अवार्ड भी मिला। बिल्कुल और वो फिल्म वाकई वो नेशनल अवार्ड के काबिल बनाई गई बनी। है। जी जी। उसमें वो दिख रहा है कि किस तरह का वर्कशॉप, किस तरह सा उन लोगों ने डिटेलिंग पे काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी लाइन पे काम किया है, डायलॉग पे काम किया है, और बड़े क्रिस्प तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से स्टोरी टेलिंग की है। जी इसीलिए उस फिल्म को लोगों ने देखा। सर, बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, बना चलो जी एक फिल्म बनाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो एक्टर लोग मेरे पास आते हैं, जिनको मैं कभी रोल नहीं दे पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको काम मिले, बट कई बार क्या होता है कि टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अप्रूवल नहीं होने की वजह से होता है, नहीं हो पाता है उनका। जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टैलेंटेड नहीं है, वो मेरे पास आते हैं कि सोहन भाई हमारे पास फाइनेंसर है, हम ये करना चाहते हैं। भाई फाइनेंसर है तो खुद बनवा लो ना। तो ऐसी चीजें होती है। सोहिनी एक चीज बताइए, रियलिटी शोज हैं जो बहुत सालों से हमारे टेलीविजन पे चल रहे हैं, हर चैनल में रियलिटी शो जरूर है। स्पेशली मैं बात करूंगा जो बच्चों के लिए बनते हैं, या वो सिंगिंग के लिए है या डांसिंग के लिए है। उस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि जनरल एक ओपिनियन मुझे ही लगती है, जो बच्चे आते हैं मेहनत करते हैं, वो जो भी 5-6-7 महीने वो एक नई दुनिया पे एक नई ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, जहां उनको एक गुरु मिलते हैं, जहां उनको स्टेज मिलता है, जहां सेलिब्रिटीज उनके जज होते हैं। एंड ऑफ द डे 6 महीने के बाद क्या मैंने देखा है उनमें से सक्सेस रेट, शायद जिनको थोड़ा लाइफ में सक्सेस रेट जिसे हम बोल सकते हैं, वो बहुत मिनिमम है, 5 से 6% से ऊपर शायद नहीं होगा। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दीज काइंड ऑफ रियलिटी शोज जिसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, जिसको आपने एक स्टार बना दिया, उसके बाद क्या उसके लिए कुछ किया जाना उस चैनल की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो उसके करियर में भी उसको एनहांसमेंट करे? सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है आपने मुझसे। जी ये बेसिकली क्या है, रियलिटी शो जो होता है सर, अक्रॉस द ग्लोब, ये हर कंट्री में बिल्कुल इस तरह के फॉर्मेट हैं। बिल्कुल। ये टैलेंट फॉर्मेट जो है बाहर से ही आया है, जी हमारे जी। यहाँ का था नहीं पहले। या हमारे यहाँ पे गाने का शुरू हुआ था। राइट। अगेन मैं बोलूंगा, क्या अभी आज की डेट में जो होता है कि
जी पे आपने देखा होगा, डांस इंडिया डांस आ गया, या इंडियन आइडल हो गया, बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनते हैं। जी मतलब इसमें क्या होता है कि हजारों लोग आते हैं, बिल्कुल ऑडिशंस होते हैं, जैसे हमारे कास्टिंग प्रोसेस में होता है। फिर वो फिल्टर होते होते सर वो 30-40 बचते हैं। करेक्ट वो 30-40 में भी वो लोग मेरे ख्याल से 15-20 लोगों को ही रिटेन को करते हैं, फाइन करते हैं यार 30-40 रखते हैं। और क्या होता है सर, ये उनको चांस मिलता है, राइट उनको चांस मिलता है। और ओके उन 30-40 लोगों को, और वो ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ मैं, हम्म कि जो टैलेंट है, जो टैलेंटेड है, वो फिल्टर होके आते हैं। राइट वहां बिल्कुल पे वहां पे मिलावट थोड़ी सी होती है, वो मिलावट होती है सिर्फ आपके लुक्स पे। हाँ हाँ क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पे जब आप दिखाते हैं ना, जी तो उनको थोड़ा लुक में, एज में वो जो होता है, जी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लोग ढूंढ के लाते हैं। हम्म लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स होता है ये, मतलब है, ये 0.1% है लुक का खेल। जी बट वो जी 30-40 लोगों को चांस मिलता है, हम्म वो लोग परफॉर्म करते हैं। विनर हाँ वही एक या दो या तीन होते हैं। हम्म ये फर्स्ट, ये विनर हो गया, ये रनर अप हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। राइट चैनल उन 30-40 लोगों के साथ में एक्सक्लूसिविटी करती है, ओके और उनको चांस मिलता है, अलग अलग इवेंट्स में चांस मिलता है, जी रिकॉर्डिंग में चांस मिलता है। बट चांस मिलता है, लेकिन चांस क्या है, चांस मिलता है। जी और लाइफ सर सबकी एक जैसी नहीं होती है। अभी मैं देख करेक्ट इंडियन आइडल एक दिन देख रहा था, ऐसे ही सर्फिंग कर रहा था, हम्म कि नेहा नेहा कक्कर के सामने में एक, अनु मलिक के सामने में एक सिंगर आया, बोला यार हम्म तुम वही हो ना जो 3 साल पहले आए थे। जी वो सब लोगों को लगता है ये तो स्क्रिप्टेड है। बोला हाँ, यस स्क्रिप्टेड है, बट हम्म वो रिसर्च है, रिसर्च को स्क्रिप्ट में किया हुआ है। राइट राइट लोगों की परेशानियां होती है, लोग इतने पैसे वाले नहीं होते हैं कुछ, जी इतनी उनके पास, वो अलग अलग गांव खेमे से आते हैं। उनको हर कोई एक चैनल उनको डेली पैसा नहीं दे सकती कि भाई तुम रियाज करो, तुम ये करो। जी एक सर्टन टाइम के लिए आपको वर्कशॉप मिलती है, स्टे मिलती हम्म है, बाकी सारी फैसिलिटी, स्टेज मिलता है आपको सर्टन टाइम के लिए। जी बट उसके बाद आप अपनी लाइफ में, अपने स्टडी में, आपकी घर की प्रॉब्लम में चले जाते हैं। हम्म इसमें सरवाइव जो कर सकता है जी वही आगे आता है। और राइट अगेन जो मैंने शुरू में बोला था, हाँ पैशन। बहुत बहुत सारे बढ़िया लोगों का पैशन मर जाता है। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार, आप भी जानते होंगे, हम सब, पूरी दुनिया जानती है, हाँ स्टार के बेटे आए थे। जब शुरू में आए थे तो वाह वाह, मतलब क्या हैंडसम है, दो हाँ तीन हाँ फिल्में आई। जी और उसके बाद अभी इतने मोटे हो गए शराब पी के, उनके अंदर कोई, दे आर होपलेस। मैं जैसे टाइगर श्रॉफ की बात करूं, मैं हम्म जैकी दा इज वेरी क्लोज टू मी। जब भी उनके पास जाता हूं जी मैं टाइगर श्रॉफ के लिए बोलूंगा। हम्म वो जैकी दा बोले कि भाई वो सुबह घर से जाता है और रात को देर रात आता है, पता नहीं क्या क्या करता है। हाँ हाँ और वो सारे पैशन जो है वो दिखते हैं। टाइगर श्रॉफ इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डिसिप्लिन एक्टर इन दिस इंडस्ट्री। राइट क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली उन सब लोगों को, इसीलिए मैं हम्म बता रहा हूँ कि उनके यहाँ वो उसको पूजा की तरह देखते हैं वो लोग। चाहे वो डांस हो, या एक्शन हो, या एक्टिंग हो, या लुक हो, या स्टाइल हो, या जी डाइट हो, एवरीथिंग, या डिसिप्लिन हो, या रिस्पेक्ट हो, एवरीथिंग। वो जो प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न वाला। तो राइट मैं टाइगर श्रॉफ बोलता हूँ, मैं दादा दादा को बोलता हूँ, ये पूरा श्रेय जाता है कि हम्म दादा ने टाइगर श्रॉफ को जिस तरह से तैयार किया है ना, जी एक्चुअली ही इज अ टाइगर। तो मैं हर, जितने भी लोग हैं जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, जी उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ये हाँ हाँ पैशन है, जरूरी नहीं है हर कोई टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन या सलमान खान या आयुष्मान खुराना या ये सब बने, हाँ जरूरी नहीं है। राइट बहुत सारी चीजें होती है फिल्म में। दादा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जैकी दा का, हम्म कि भाई हीरो बनने के लिए 20 करोड़, 25 करोड़, या 5 करोड़, या 50 करोड़, ऐसी जो फिल्में लगती है, कोई आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। करेक्ट फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ड्रेस डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट है, जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोग, आर्ट डायरेक्टर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हाँ डीओपी है, फोटोग्राफी करते हैं, राइटर हैं, बहुत सारे फील्ड में हैं। नहीं आपने एक बहुत अच्छी बात कही है सोहन के जो भी है एक आदमी को अपनी स्ट्रेंथ को पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए समझना चाहिए जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो इंडस्ट्री में जा रहा है वो एक्टर बनने ही जाए बहुत सारी चीजें हैं जो वहां क्रिएटिव की जा सकती हैं
चाहे वो डायरेक्शन है या वो राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग है, म्यूजिक है। लेकिन जब वहां पहुंचने के बच्चा एक एक्टर ही बनने जाता है तो उसको वहां सही गाइडेंस कैसे मिले, आप मुझे ये बताएं। बच्चे पहुंचते हैं वहां पे, हर आदमी जो है अपने, जो भी शीशे के सामने खड़ा हो जाता है वो अपने आप को हीरो ही मानता है। हम सबको वही लगता है, मुझे भी लगता है अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो मैं हीरो लग रहा हूं। लेकिन वो कैसे उस स्ट्रेंथ को, वो इनर स्ट्रेंथ को कैसे सामने लाया जाए, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आप उसमें क्या करते हैं? सर मैं एक बड़ा बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया है आपने कि हाँ हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं मुंबई। इसमें कई तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वेल टू डू फैमिली से होते हैं। जी मैं कुछ रिसेंट आपको वाकया बनाता हूँ। मैं जी। जो पॉलिटिशियंस के जो बच्चे होते हैं, हाँ। उनका उनका प्रोपोगेंडा होता है कि भाई तुम जाओ, थोड़ा हम्म पैसे वैसे भी लगा देंगे, हम्म थोड़ा नाम कमाओ। हम्म। फिर वो अपने लेवल से अलग अलग, ये जो नेपोटिज्म की जो बात की थी ना हमने, जी जी। वो अपने लेवल पे अलग अलग लोगों से बात करते हैं कि उसको लॉन्च करो। वो पैसा लगाते हैं और उनका एजेंडा सिर्फ यही होता है। मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर से मिला हूँ, जी। नॉन एक्टर एक्चुअली, नॉट हाँ एक्टर। हाँ हाँ। वो आते हैं कि एक दो बार भाई मुझे हिट होना है, सोहन जी मुझे हिट होना है, उसके हम्म। बाद मुझे इलेक्शन, वहां पे इलेक्शन में खड़ा होना है ताकि मैं चेहरा बन जाऊं। राइट एक तो राइट। इस तरह के लोग होते हैं। हम्म एक होता है सर जो पैशनेट लोग होते हैं, जैसे रिच लोग हैं। हम्म। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जैसे मैं रवि दुबे, टीवी टीवी का बहुत बड़ा स्टार है, अभी नाउ ही इज इनटू फिल्म्स। राइट राइट। एक अनंत जोशी हैं। मैं ऐसे कई सारे एक्टर्स दोस्त हैं मेरे जी जी। जो इंजीनियरिंग करके इंडस्ट्री में आए हैं। ऑलराइट जी। इंजीनियरिंग इंजीनियर एक मेरा दोस्त है, डॉक्टर है। हम्म। जो डॉक्टर डॉक्टर है, इज अ डेंटिस्ट। और ओके। वो बोला कि एंड कि मुझे मेरा मतलब मैं आई कांट डू दैट, जी जी। मुझे एक्टिंग करनी है। तो एक पैशन लेकर आते हैं वो लोग और राइट दे वर्क हार्ड फॉर दैट। राइट। अभी क्या है, उनको टेंशन नहीं है कि उनको रेंट भरना है, उनको ये टेंशन नहीं है कि मुझे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए मुझे पैसे लेने हैं। तो जी दे आर पैशनेट एंड दे आर फुली फोकस्ड ऑन द एक्टिंग। जी और जी। एक लोग होते हैं सर जिनको नवाजुद्दीन टाइप के लोग होते हैं। हम्म। ये जो आते हैं हमारे अलग अलग, पंकज त्रिपाठी टाइप के लोग होते हैं, मनोज हम्म वाजपेयी टाइप के लोग होते हैं, हम्म जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आते हैं हम्म। और उनको कुछ बनना है। चाहे नमक रोटी खाना हो या 15 लोगों के साथ में शेयरिंग में रहना है या आंधी तूफान हो, मतलब वो दे मेंट फॉर जिनकी हम लोग जि, जिन लोगों के मिसाल। आप जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, इनका एक बैकग्राउंड रहा है पहले से ही, सफलता बाद में मिली हो, लेकिन हाँ एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ये लोग हैं, तो वहां एक पैशन क्रिएट होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंच ही वो पाता है जिसमें पैशन हो, क्योंकि वहां का सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह नहीं, जानते जैसे हैं। हाँ, जी। जैसे मनोज भाई है, मनोज वाजपेयी मनोज जी। वाजपेयी जी। वो ही इज नॉट फ्रॉम एनएसजी, ही ट्राइड फॉर सो मेनी टाइम्स, लेकिन वो फेल हो गए, नहीं गए वो एनएसजी में। ओके। बट अच्छा। वो बॉम्बे आए। जी। वो बॉम्बे आए। जैसे एक कलाकार में निर्मल पांडे, मेरे हम्म। बहुत करीब भाई थे, बड़े भाई जैसे थे। हाँ अभी इस हाँ। दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। उन्होंने हाँ। बहुत बहुत मेहनत की, उन्होंने जी वो मुकाम भी पाई। बट आकस्मिक मृत्यु हो गई उनकी। जी। अभी जैसे एक राजेश तलंग है, अच्छा। वो मैं बड़े भाई जैसे हैं हमारे। अभी ही बिकम वेरी बिग स्टार। हर तीसरे नेटफ्लिक्स अमेजोन पे वही दिखेंगे आपको। ओके। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, उन्होंने स्कूल में पढ़ाया है, नेशनल जी स्कूल में। और उन्होंने हमेशा एक उनका मैंने देखा है पैशन। चाहे वो डायरेक्शन भी करते थे, एक एक चीज उनके अंदर जो पैशन था कि पैशन। उनको बढ़ना है, बनना है। एंड ही बिकम समथिंग टुडे। राइट तो राइट। राजेश भाई इज वेरी क्लोज टू मी। तो मैं एक चीज जैसे एक और है, एनएसडी के डायरेक्टर राम गोपाल बजाज जी हैं। हाँ हाँ। उनके बेटे रिजू बजाज हैं, जी। बड़े भाई जैसे हैं। वो हम्म डायरेक्टर बन गए हैं, ही इज एन एक्टर। हम्म। वो डायरेक्टर बन गए हैं। बट उनका भी जो पैशन है डायरेक्शन में, लिखने में, इज अ डिफरेंट लेवल। उनको जब तक उनके पसंद की चीजें नहीं मिलती है, नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते जी। हैं। एंड आई एम कमिंग टू द पॉइंट। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्टिंग का ए बी सी नहीं आता है, जो हम्म घर से लड़के आए हैं, हम्म जो पैसे खराब करने के लिए आए हैं, हम्म। जो स्कूल के पीछे के बेंच में बैठते थे, क्लास बंक करते थे, ऐसे लोग आए हैं। जो भीड़ अपने घर वालों को बताने कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, बट वो हीरो बनने के लिए आए हैं, करते कुछ और हैं यहाँ पे।
वो आते हैं कुछ करने के लिए, करते हैं कुछ और है। तो ऐसे लोगों की भीड़ बहुत है। तो अभी जैसे रियलिटी शो वाला जो है, आते बहुत हैं। रियलिटी शो इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एस्पायरिंग पीपल हु इज विलिंग टू डू समथिंग। बिल्कुल एंड मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। एक बार कॉलेज लेवल पे जी ऐसा था कि एक जगह एडमिशन होना था। जी तो बोला कि भाई, उस बहुत बड़ा कॉलेज था, अब मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हो रहा था बिकॉज मेरा जो परसेंटेज था वो वहाँ पे चाहिए था 80-85% एबव मार्क्स चाहिए था। राइट अब मेरा 77% था। ओके ओके 77% वाले को उस कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता था। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। जी तो बोला कि देयर इज अ स्पोर्ट्स कोटा, उसमें जो है आप अगर अच्छा खेलते हैं तो उस बेस पे भी आपका काम हो सकता है। राइट आई एम अ ठाकुर बॉय, तो हम लोग को किसी तरह का कोई रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है कहीं पे। हाँ हाँ तो मैं वहां पे गया। अब मुझे नहीं आता था सर क्रिकेट का, मतलब मैं बेसिक खेला हुआ, उस लेवल का क्रिकेट नहीं आता था मुझे। मैंने कभी इस तरह से प्रैक्टिस, तो वहां पे देखा मैंने कि भीड़ इतनी थी सर। हाँ मैं भी गया, बोल्ड हो गया। तो ऐसे बोल्ड होने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। आते हैं हाँ, बोल्ड होने के लिए लोग आते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बोलूंगा जी जी कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, राइट प्लीज उस पे ध्यान दें। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने मेरे कई इंटरव्यू में ये बात हुई थी कि 12th 10th तक मैं एकदम बहुत डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुए। 10th तक हम्म मैं बिहार का हूँ। जी मैंने 10th तक बिहार से पढ़ाई की है। जी फिर उसके बाद मैं साइंस ले लिया, क्योंकि 10th के बाद में कॉलेज होता था। राइट साइंस ले लिया, और अब उसके बाद में कि साइंस पढ़ाई क्या करना है, कॉलेज में आ गए हैं। जी अब उस वो क्या बोलते शो ऑफ में मैं फेल हो गया। हम्म 12th में मैं फेल हो गया जी साइंस लेने के बाद, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मैं फेल हो गया, लिटरली मैं फेल हो गया। हाँ तो सर अभी क्या है, अब तो सिचुएशन आ गया कि जो लोग पढ़ते हैं वो तो सुसाइड ही कर लेते हैं कि फेल क्यों हो गया, कम मार्क्स आते तो सुसाइड। लेकिन मैंने मेरे पेरेंट्स जो हैं हाँ और मेरे चाचा जी, ये लोग सब मुझे बहुत इनकरेज किए हम्म कि भाई जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है, जो तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ करना सकते चाहते हो उसमें। तो मेरे चाचा जो है सीए हैं, ओके कॉमर्स बैकग्राउंड था। उन्होंने बोला तुम कॉमर्स लेके पढ़ाई करो। जी तो मैंने कॉमर्स लेकर पढ़ाई की, हम्म और मैं 12th सेकेंड डिवीजन हुआ मेरा। तो 12th इस तरह से मैंने पास किया। फिर उसके बाद मेरा सिलसिला जो है, पढ़ाई का सिलसिला चला, और मैंने पढ़ाई भी की। लेकिन एक बार मैं फेल हुआ हूँ 12th में, जो मैंने हाँ अपने कई सारे इंटरव्यू में बोला है। जी जी बट जो पढ़ाई होती है ना सर, हम्म सबसे बेसिक चीज होती है पढ़ाई। आपका नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो यू कैन टेक राइट कॉल इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली इसीलिए स्टडी एजुकेशन इज मस्ट, वेरी मस्ट, कि मतलब कोई भी फील्ड में जाना है, जी आप इजीली डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज एजुकेशन से आप बेसिकली वाइज होते हो, बेसिकली विजडम हाँ आता है। विजडम आती है विजडम आता है। अवेयरनेस बढ़ती है जी हाँ। जी नाउ लेट्स कम बैक टू दी सोहन ठाकुर कास्टिंग एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। आप जो कह रहे थे आप एक डेटाबेस बनाते हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि लोग किस तरह आपको अप्रोच करते हैं या किस तरह उनको करना चाहिए, और आप किस तरह से वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और किस तरह वो न्यू कमर्स को हेल्प करता है। एक तो क्या है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट मुंबई में हैं जो एक्टर बनने आए हैं, हाँ हाँ वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। राइट जब हम कास्टिंग करते हैं तो ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि भाई ऑडिशंस चल रहे हैं। वो राइट वाया 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 कोरोना की तरह, जैसे कोरोना फैला तो वैसे इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच जाती है। जी और हम लोग हमको जानते हैं, हमने इतने सालों से काम किया है कि अरे सोहन ठाकुर जो है, उनके यहाँ पे ये कास्टिंग चल रही है, उनका अभी ये कास्टिंग चल रहा है, उनका ये कास्टिंग चल रहा है। तो इस तरह से लोगों तक चीजें पहुंच जाती है। फिर वही प्रोसेस है, जी ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस के बाद में शॉर्टलिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। हमको मालूम होता है जी जी कि ये स्टोरी में किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का लुक है, किस तरह का एज है, हम्म किस तरह के एक्टर चाहिए, नॉन चाहिए, सेमी नॉन चाहिए, फ्रेशर चाहिए, थिएटर की चाहिए, जी रॉ चाहिए, वो सब चीजें होती है। तो उस तरह से हम लोग यहाँ एक बीच में एक सवाल आता है, आपने कहा नोन चाहिए या फ्रेशर्स चाहिए, क्या यहाँ पर फाइनेंस भी एक कंसिडरेशन होता है, पैसा? नहीं,
नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ हाँ क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस जो होता है सर, जी। उसमें एक फाइनेंस, मैं इफ आई हर्ड फाइनेंस, पैसा। पैसा, हाँ, उनको जो पे करना है कि भाई हमें महंगा एक्टर चाहिए या सस्ता चाहिए या बिल्कुल हाँ, नया कमर इसलिए ले लें कि भाई हमें पैसा कम देना पड़ेगा, वो एक कंसिडरेशन होता है बजट के हिसाब से। वो आजकल वो ऊपर से ही आता है, वो चैनल से ही आता है कि भाई ये पर्टिकुलर बजट है, तो फिर प्रोडक्शन हाउस से बजटिंग की जाती है ओके। कि भाई, लेकिन उनको ये साथ में ये भी होता है कि हमको ये दो कैरेक्टर जो है, या तो हीरो हमारा नॉन होगा, हीरोइन फ्रेश होगी, जी जी। हेड ऑफ द फैमिली होगा या विलेन होगा, हमको उसको कोई पावरफुल लेना है। दो या तीन कैरेक्टर का कि वो ये आप। बजट होगा, बाकी का बजट सब ऐसे ही होगा। जी 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 जी। तो ये इस तरह की बजटिंग होती है, बजटिंग होती पैसा। है। हाँ, तो उसमें हमको बताया जाता है कि हमको नॉन सेमी नॉन इस लेवल पे लेना है, जी। बाकी हमको थिएटर वाले चाहिए। राइट। और जैसे मैं अरविंद बब्बल सर के साथ काम कर रहा हूँ, जी। मैंने उनको देखा है, और एक रवि ओझा प्रोडक्शंस में मैंने काम किया है। ओके। मैंने रोहित रॉय प्रोडक्शंस में काम किया है। जी तो इन लोगों की मैं जिनके साथ काम किया, एक सौरभ तिवारी हैं, उनके साथ काम किया है। जी मैं जिन प्रोड्यूसर को जानता हूँ, जी। ये लोग बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही पैशनेट लोग हैं। राइट राइट। ये जो बनाते हैं जो भी प्रोग्राम, या। इसमें ना थोड़ा नुकसान, मतलब उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा पैसा देना पड़ता है ना, हाँ हाँ। एक्टर लेंगे हम, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। राइट राइट। मतलब मैं इन लोगों को जानता हूँ जो ये करते हैं, ये लोग एक्टर लेंगे, इसके जी। लिए थोड़ा पैसा देना होता है, तो कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा कम कमाएंगे, बट दे प्रेफर एक्टर। राइट और राइट। कास्टिंग डायरेक्टर, जब सर एक कास्टिंग जो है ना, कास्टिंग इज वेरी इजी जॉब, एंड इट्स वेरी 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 टफ जॉब। राइट राइट। इजी जॉब मीन्स ये कि जो जैसे मैंने रोहित रॉय के लिए काम किया था, तो ही वाज वेरी सॉर्टेड। उनको मालूम था कि हमको ना ये कैरेक्टर है, जी सिंस ही इज अ स्टार, और मानसी मैम, मानसी जोशी रॉय, जी। तो ये दोनों इतने सॉर्टेड, मैं पीछे से भी उनको जब भी मैं फोन करता हूँ कि आई एम मिसिंग वर्किंग विद यू, ओके। कि मतलब उनके यहाँ पे कास्टिंग का क्या होता है कि इनको मालूम है कि हमको ऐसे ही लोग चाहिए। और उनके राइट। ऑफिस में जब कास्टिंग होती है, हाँ। या अरविंद सर के लिए भी, मैं, अरविंद सर आपके मित्र हैं, जी। उनके लिए भी काम करता हूँ, तो उनका भी बहुत सॉर्टेड हिसाब है, भीड़ नहीं चाहिए ऑफिस में। और ही नोज कि सोहन भीड़ बुलाएगा ही नहीं, तो हम हाँ। पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि हमको इतने लोग हैं। फिर सर को बिना एक्टर से बात की, सर ये लोग मुझे समझ में आता है, सर शॉर्टलिस्ट करते हैं, अगर कम लगा तो और दो चार दिखाओ, और भी दिखाया, जब शॉर्टलिस्ट हो गया फिर हम बात करते हैं। तो राइट। हम उन्हीं लोगों को पिच करते हैं जो लोग हमको लगता है रिलेटिवली मार्केट में पता चलते रहता है थ्रू एसएमएस, और ये जी। बातचीत होती रहती है। या। तो हमारा कास्टिंग प्रोसेस जहाँ पे सॉर्टेड लोग हैं, हाँ हाँ। वो लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। नहीं लगा। और जहाँ पे कंफ्यूज लोग हैं, हमारे जी। इंडस्ट्री में मैक्सिमम जगह पे कंफ्यूज लोग मिलेंगे, और हाँ हाँ। उनको सबको लगता है कि एक्टर फ्री में ही मिल जाए। एक्टर ऐसा, मतलब उनका बस है तो एक्टर घर से खाना भी ले आए, एक्टर को मतलब वैनिटी वैन भी खुद ले आए। ऐसे भी प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किए हैं, ओके। जो अभी बहुत सारे आर्टिकल भी छप रहे हैं। एक शो आया था, हाँ हाँ। उसके एक्टर को पिछले 10 महीने से पे नहीं किया गया, ओके। या। एंड आई नो देम। जी। तो मैं एक्टर एक्टर इतना, मतलब एक्टर लोग मुझे फोन करते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आना जाना, अपने ब्यूटी पे, अपने स्टाइल पे, अपना कीमती वक्त दिया, काम किया, उनको पैसा नहीं मिला। तो ऐसे लोग भी हैं। और क्या होता है सर, जो कास्टिंग प्रोसेस में जो कास्टिंग होता है, वो चाहते हैं कि सबको चाहिए शाहरुख सलमान खान। हाँ हाँ। अब बजट, और बजट उनका होता है, हम उनका बेइज्जती नहीं हो इसलिए, बजट उनको चाहिए एक कैरेक्टर आर्टिस्ट वाला बजट है। बजट है। लेकिन चाहिए, मतलब मैं ऐसे बोलने से बेटर है मैं बोलूँ कि सबको पीनी है 5 स्टार की चाय, हाँ हाँ हाँ। बजट है ढाबे वाला। बिल्कुल। बजट ढाबे वाला होता है, सबको चाहिए। इसी चक्कर में कास्टिंग प्रोसेस लंबा खिंच जाता है, हम्म। अच्छे एक्टर नहीं मिलते हैं, लास्ट मोमेंट पे प्रोड्यूसर को भी नुकसान होता है, और जो प्रोड्यूसर को हर लेवल पे ही नुकसान होता है, गलत एक्टर कास्ट होता है, राइट। और वो एक्टर जाके सस्ते के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट करता है सेट पे जाके, जी जी जी। जो ट्रेंड एक्टर नहीं है। नहीं है। और अच्छे एक्टर जो, जिनको एक्टिंग आती है, सिर्फ 2-4 हजार 5 हजार ज्यादा के चक्कर में उनको हाँ। काम नहीं मिलता है, वो एक्टर लोग फिर फ्रस्ट्रेशन आता है अच्छे एक्टर। सोहन, एज ए स्पेशलाइज्ड पर्सन इन कास्टिंग, आप डूज एंड डू नॉट्स क्या कहेंगे एक किसी भी ऑडिशन के लिए? जो एक बच्चा ऑडिशन देने आ रहा है, उसको डूज एंड डू नॉट्स कुछ बताएं। मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ सर,
जी कि हम आई फॉलो बुद्धिज्म, ओके निचिरेन दाइशन बुद्धिज्म फॉलो करता हूँ मैं। जी उसमें हमारे मेंटोर का एक लाइन है कि बी मैग्नेट। हम्म आपको आपको डोंट चेज, गेट चूजन। ये मेरा मतलब वो टैगलाइन है, ओके ओके डोंट चेज गेट चूजन। इसका मतलब ये है, आप तो सबसे पहले जब आप आ रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में तो आपके अंदर पहला चीज होना चाहिए पैशन। बिल्कुल और दूसरा, आपको अपना अपनी जो लिमिट है हम्म वो लिमिट आपको मालूम होनी चाहिए कि आप स्टार हैं हम्म, या आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। जी नवाजुद्दीन चीख चीख के बोलता है कि अगर तुम मुझे इंस्पिरेशन बना रहे हो तो अपने पैर पे, अपने करियर पे, अपने हर एक चीज पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ओके 1 लाख में या 50 लाख में एक नवाजुद्दीन बनता है सर, बिल्कुल नहीं चांस मिलते हैं, ये सच्चाई है। तो आपको जो अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बोला, आपको लगता है कि आप विलेन कर सकते हो तो फोकस ऑन दैट। आपको लगता है कि आप कॉमेडी कर सकते हो, फोकस ऑन दैट। बिल्कुल आपको लगता है कि आप स्टार बन सकते हो, आपका वो फेस है। स्टार का जो हीरो और हीरोइन का जो है ना, एक पर्टिकुलर सदियों से एक चलता आया है और वही चलता रहेगा। आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन क्या है, जो मैक्सिमम चीजें बनती है, जो पेयर लोग देखना चाहता है ना, जी वो एक प्लेजेंट चेहरा देखना चाहता है। राइट क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप चार्मिंग हैं? आप मैग्नेट हैं? जब गोरा चेहरा ही इज नॉट नथिंग। चॉकलेटी चेहरे से कुछ नहीं होगा बेसिकली हाँ, मैं अभी राजकुमार राव इज नॉट चॉकलेटी, या विकी कौशल इज नॉट चॉकलेटी, एग्जैक्टली अजय देवगन इज नॉट चॉकलेटी। दे बिकम समथिंग बिकॉज दे मेड देयर सेल्फ मैग्नेट। कि लोग वो अट्रैक्ट होना चाहिए। आप पहले मैग्नेट बनिए। मैग्नेट बनने के लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। राइट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, हम्म हर कोई मर्सिडीज चाहता है यहाँ पे। हम्म हर कोई मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, हमर यही चाहिए। बिल्कुल मेरा कहना है कि मर्सिडीज, हमर और बीएमडब्ल्यू अगर आपको चलाना है तो पहले उसकी ट्रेनिंग लो। वो पहले कैसे ऑपरेट होता है, हम्म, वो हाईवे पे आप चला सकते हो क्या, एंड अर्न दैट, कि आप उस बीएमडब्ल्यू के काबिल हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर आप बीएमडब्ल्यू चला सकते हैं तो ही आपके हाथ में कोई बीएमडब्ल्यू देगा अपना। बिल्कुल अगर बीएमडब्ल्यू कुछ नुकसान हुआ, आप उसकी भरपाई कर सकते हैं क्या, तो ही बीएमडब्ल्यू देंगे। भरपाई का मतलब ये नहीं कि पैसा, आप उतना स्टार वैल्यू रखते हैं कि आपके ऊपर कोई करोड़ों फिल्म लगाए, आप फ्लॉप हो जाए तो दूसरी फिल्म में आप उसको रिकवर करके दे सकते कंपनसेट कवर करके देते हैं। हैं तो पहले तो आप उस ट्रेनिंग लो। स्विमिंग मुझे नहीं आती है जी और मैं नदी में जाऊंगा तैरने के लिए, तो क्या होगा, मैं तो मरूंगा ही ना सर। और बिल्कुल जो मुझे बचाने आएगा वो भी जाएगा। तो एक्टिंग इज लाइक दैट। अगर आपको एक्टिंग में आना है तो ये तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, तभी आना है, नहीं तो नहीं आना है। पैशनेट होके करना है तो आना है, नहीं तो नहीं आना है। जी फोकस होकर आना है तो आना है, नहीं तो नहीं आना है। बिल्कुल और यहाँ पे लोग करने आते हैं कुछ और कर जाते हैं कुछ। करेक्ट मुंबई एक ऐसा शहर है सर, जी मैं आपको अपने बारे में एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी। कि मैं मुंबई में, मेरा 18 साल जब कंप्लीट हुआ है, 19 साल हुआ है, तब जाके मैंने यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर 2019 में हाँ 3 महीने में 7 बार डिस्क गया। ओके मैंने डिस्क वाली दुनिया देखी। हाँ हाँ और डिस्क में देखा मैंने कि आज के जितने भी, और मुझे हर डिस्क में टेलीविजन के स्ट्रगलर एक्टर एक्ट्रेसेस मुझे मिलते हैं। जी वाओ सर, यू आर हियर। मैंने कहा हाँ, फॉर अ चेंज आई जस्ट केम हियर टू हाँ ये बुरी बात नहीं है, हम्म आप जाओ। हम्म डोंट फोकस ऑन दैट। कोई बोलता ना कि ड्रिंक किया, स्मोक किया, मैं इनकरेज नहीं करता हूँ। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, सो आई डोंट इनकरेज एनीवन। बट आप एक्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि वो सिगरेट पीने से क्या स्टाइल आता है, क्या होता है, पता होना चाहिए। बताओ वो ड्रिंक होने से क्या सुरूर आता है, किस तरह की फीलिंग्स होती है, आपको पता होना चाहिए। बीइंग एन एक्टर आपको पता है, तो आपको एक एक चीज ऑब्जर्व करना है। आपको कोई एक्टिंग नहीं सिखाएगा, आप खुद सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये चीज कब ऑब्जर्व किया, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे कार चलाना किसी ने सिखाया, हम्म बट मेरा 2000
वो एक 2010 में मैंने सर्जरी कराई थी अपने पैर की, घुटनों की। जी। तो उसके बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डरा हुआ था। तो मैंने एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया। तो वो ड्राइविंग स्कूल में जब वो मुझे कार चलाना था तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन जब रोड पे आया, मैं देखा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट सिटिंग, और लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, मैं ही ले रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपका जो ये एक्टिंग स्कूल है या थिएटर है, दे जस्ट हेल्प यू टू गेन योर कॉन्फिडेंस। करना आपको ही है। कैमरा ऑन होगा और एक्शन बोला जाएगा तो आपको वो कैरेक्टर उस तरह से डिलीवर करना है। वो डिलीवर करना है, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। सोहन, आपने बताया आपको 15 साल एक्टिवली एज ए कास्टिंग डायरेक्टर हो गए। मैं भी देख रहा था कि करीब आपने 40 के करीब सीरियल्स या वेब सीरीज और वो सब किए हैं। आपने सैकड़ों की तादाद में ऑडिशंस लिए होंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट? लाखों में। लाखों में लिए। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको ऑफ हैंड याद आता है कि बड़ी फनी सा आपको कुछ लगा हो, ऐसा कुछ याद आता है किसी के साथ? हाँ सर, ऐसा तो हर तीसरे दिन होता है। लोग जैसे मैं ऑडिशन कर रहा हूँ और कोई एक बार की बात है, एक एक्टर काम और एक एक्ट्रेस का मैं ऑडिशन कर रहा था आज से 8 साल पहले, 8-9 साल। प्रतिज्ञा सीरियल आया था। जी जी। ये 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो प्रतिज्ञा सीरियल में क्या होता है, जब सीरियल शुरू हो जाता है तो बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो मुझे याद है मैं एक ऑडिशन कर रहा था और एक एक्ट्रेस का मैं ऑडिशन कर रहा था। उसको मुझे उससे करवाना था बिकॉज शी वाज रिकमेंडेड बाय द चैनल, शी वाज रिकमेंडेड बाय द क्रिएटिव डायरेक्टर और शी हैज डन गुड वर्क। तो मुझे ना वो कैरेक्टर का, वो ऑडिशन का मुझे वो मालूम था कि मुझे उससे कैसे करवाना है। तो मैं उससे एक टेक नहीं, कट 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 दोबारा करते हैं। तकरीबन 5 या 6 टेक किया। एक लड़की वेट कर रही थी बाहर। जब उसका टाइम आया तो उसने ऑडिशन दिया और उसने एक टेक में पूरा लाइंस बोल दिया। अच्छा दिया था, बट वो मेरे रोल में नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा ओके डन। तो बोलता है अरे कैसे, अभी आपने उसका 5 टेक लिया। तो आई फील्ड वेरी एंग्री कि मतलब तू कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मैं 5 टेक लूं या 6 टेक। बट मैंने बोला मैडम आपने बहुत अच्छा किया है, अगर आप चाहती हैं तो दोबारा मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे लिए ओके। She felt bad and she ran away from the audition room. नहीं करना है मुझे ये वो। ये हुआ तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो अभी एक होता है ऐसा, कोई करते हैं तो बोलते हैं इसको ब्लैक लिस्ट कर दो, मत बुलाओ। आज की डेट में वो लड़की मुझे भाई बोलती है। ओके। मुझे मिली वो, शी कॉल्ड अप कि सॉरी भैया। मैंने पहले तो नॉर्मल बात, सॉरी सोहन ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा देख तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ किया क्योंकि मैं थोड़ा अलग टेम्परामेंट का हूँ। तो किसी और के साथ करेगी तो तू नुकसान करेगी। यू गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट। ये हर एक्टर के लिए है कि अगर कोई ऑडिशन देता है ना तो पहले वो एक ही बार चांस मिलता है सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने आप को उस कैरेक्टर के लिए पूरा तैयार होके जाए। आप पहले ही इतना इन्फॉर्मेशन ले लें कि वो कैरेक्टर कहाँ का है, लैंग्वेज क्या है, ड्रेस क्या है, किस तरह का लुक है। तो आपका ये राइट है, कास्टिंग डायरेक्टर का बताना पूरा उसका ये है, कर्तव्य है। और एक्टर का पूरा राइट है कि वो कैरेक्टर पूछे कहाँ, पूरा उसको पूरा इन्फॉर्मेशन उसको होना चाहिए। जब हम नए एक्टर को फोन करते हैं तो एक्टर, अब तो लोग मुझे जानने लगे हैं पिछले 10 साल से कि भाई हम फलाने जगह से बोल रहे हैं। भाई फलाने जगह से बोल रहे हैं अच्छी बात है, बट आपका नाम क्या है, ये कौन से चैनल के लिए बन रहा है, ये इसमें रोल क्या है, ये कैरेक्टर क्या कर रही है, क्या कर रहा है, इसके क्या कपड़े होंगे, क्या लुक होगा। तो समटाइम्स अरे यार बड़ा सवाल पूछ रही है, बड़ा सवाल पूछ रहा है। अच्छा एक काम कीजिए, रहने दीजिए आप। ऐसा भी होता है। दिस इज रॉन्ग फ्रॉम द कास्टिंग टीम साइड। कास्टिंग डायरेक्टर की टीम में ये पूरा, ये हमारे टीम में एक चीज मैंने बनाया हुआ है सर जी। और मेरे एक आर्टिकल भी इसमें निकला, मैंने कहा एक्टर मतलब भगवान। मेरे लिए एक्टर भगवान है, बट वो एक्टर होना चाहिए। बट वो एक्टर होना चाहिए, मतलब ये टैगलाइन है, एक्टर मतलब भगवान। और मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, कभी कभार थोड़ा सा कुछ रह जाता है
नहीं तो जब हम कोई ऑडिशंस करते हैं तो हमारा लिस्ट बनता है और मैं अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ कि जिनका नहीं हुआ उनको फोन करके बोलो कि हम आगे बुलाएंगे, फोन करके या एक मैसेज कर दो उनको कि इसमें वर्कआउट नहीं हुआ, हम आगे बुलाएंगे। राइट। तो वी सोहन ठाकुर कास्टिंग टीम नोन फॉर दैट। समटाइम्स छूट जाता है तो एक्टर लोग बोलते हैं कि हमको इन्फॉर्म नहीं किया, तो मैं अपने टीम पे मतलब फायर भी होता हूँ, मतलब बॉस ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक प्रोटो जो है, लेकिन अभी क्या हो गया सर, पिज्जा बर्गर का जमाना आ गया है, मैगी का जमाना आ गया है। पिछले 10-15 साल से ही देख रहा हूँ, हर किसी को स्टार्टअप ऐसे चाहिए, ऐसे जाते हैं और 1-2 साल में फिर वो जितना हवा भरा रहता है गुब्बारा पिचक जाता है, फिर लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन क्या है जो आप बता रहे हैं जी? हाँ, इसका रीजन क्या होता है? आते हैं आप, मेरे ख्याल से अगर किसी को काम मिल जाता है, एक मेन कैरेक्टर मिल जाता है किसी भी सीरियल में, तो 6 महीने में वो स्टार बन जाता है। हाँ, अगर हिट हुआ तो, हिट हो गया तो जनरली, या और हाँ, वो एक स्टार बन गया। लेकिन देखते हैं कि साल 1.5 साल के बाद वही अपने प्रोड्यूसर से लड़ लिया है या चैनल से उसकी अनबन हो गई, बहुत आती हैं ऐसी स्टोरीज, और वो फिर उसका डाउन ट्रेंड पे चला गया। रीजन क्या होता है इसके? रीजन सर ये होता है कि ज्यादातर टेलीविजन में आपने देखा होगा कि एक बार जो एक्टर को ले लिया, एक्ट्रेस को ले लिया, उसको लोग रिपीट नहीं करते हैं अगर वो उसने कुछ ब्लॉकबस्टर नहीं दिया है तो। जैसे मेरा एक दोस्त है मोहित मलिक जी, अभी आपने देखा होगा उसने कुल्फी कुमार किया था, सुपर डुपर हिट। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन टेलीविजन। उसने किया, वो सुपर हिट हुआ। हम लोगों ने प्रतिज्ञा साथ में किया था बहुत पहले, एक बाबा ऐसो वर्ड ढूंढ लो किया था जी टीवी पे, वो भी सुपर हिट हुआ था। ही डिड कुल्फी कुमार, वो भी सुपर हिट हुआ जी। तो कुछ तो उनको रिपीट करते हैं, नहीं तो बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जिनका सर सिर्फ एक एक्टर की वजह से शो नहीं चला है, तो उनको लोग नहीं लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि भाई रिपीट नहीं करना है। क्या कभी एरोगेंस या ईगो भी इसका रीजन हो जाता है? वो एरोगेंस तो मतलब 5 महीने 6 महीने जैसे शो की टीआरपी आने लगती है, उनको इवेंट्स मिलने लगते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे एरोगेंस बढ़ते रहता है। तो वो चीज अगर किसी ने अगर कंट्रोल नहीं किया जी, अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो फिनिश है। वो अच्छे खत्म हो गए हैं एरोगेंस के अंदर। जितने पोलाइट रहोगे उतने लंबे चलोगे। अपनी बात पोलाइट तरीके से, मतलब कंस्ट्रक्टिव तरीका आपका बोलना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। जी जी, बोलो, अगर किसी ने आपको गलत किया तो बोलो, बट वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जाके उसको एक घुसा मार दिया, गाली दे दिया, प्रेस में बोल दिया या XYZ, वो इल टॉक, ईगो, बैक बाइटिंग जो होती है, उसके चक्कर में चीजें खराब होती है। ओके सोहन, अब आखिर में एक मैसेज टू द एस्पायरेंट्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एक्टिंग, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे आना चाहते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक ही है सर कि 3 इडियट्स फिल्म में वो डायलॉग आया था ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी जी। वो एक लाइन में मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि आपके अंदर पैशन है, डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है, तो ही आप इस इंडस्ट्री में आओ, वरना मत आओ। पैशन है तो आप करोगे जी, वो फोकस है तो आप एक चीज पे फोकस रखोगे, बिजनेस करना है, स्टडी करना, ठीक है, आप वो पूरे तैयार होके आओ। अगर आप वो डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो, डिटर्मिनेशन से आप वो कर सकते हो, आपकी मीटिंग जो भी मीटिंग्स होती है या जो कैरेक्टर मिला है आप ईमानदारी से निभा सकते हो रिसर्च, क्योंकि एक एक्टर के लिए वो तपस्या होती है। अब किसी को किसी का कैरेक्टर बायोपिक मिल गया और वो उसके लिए जब तक उस कैरेक्टर के अंदर तक नहीं जाएगा, उस लुक में नहीं जाएगा, उस डिक्शन में नहीं जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो सेम वे जो एस्पायरिंग लोग जो करना चाहते हैं, तो भाई ये सपना जो है लेकर आते हो, तो सपना पूरा करने के लिए वो डिटर्मिनेशन, वो कन्विक्शन, वो पैशन जी, वो ये तीनों चीजें नहीं होगी तो डोंट अटेम्प्ट। नहीं तो आप अगर बिजनेस है तो बिजनेस करो, या वो सरकारी ऑफिसर बनना है तो वो बनो। हर किसी का माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा सेटल हो, अच्छे तरीके से कुछ करे। अगर आप नहीं कर सकते हो तो डोंट अटेम्प्ट। इंडस्ट्री में वैसे ही बहुत भीड़ है, भीड़ मत बढ़ाओ, राइट, है ना? तो ये है सर। थैंक यू सोहन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम and to be a part of the Influencer Talks. Thank you, sir, for giving me this opportunity to talk with you. Thank you, Sohan. Thank you, sir.